नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मुद्दे की तरफ जो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बुनियाद को हिला रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो फिलहाल भारत में है, उनके प्रत्यर्पण को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक की अहम बातें। शेख हसीना जो अगस्त महीने में बांग्लादेश में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आई थी, अब एक बार फिर सुर्खियों में है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से भारत को पत्र लिखकर उनकी वापसी की मांग की है। यह मांग प्रत्यर्पण समझौते के तहत की जा रही। सवाल ये है, क्या भारत इस मांग को मानेगा और अगर हाँ तो इसका दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में हुए प्रत्यर्पण के समझौते के तहत एक दूसरे को अपराधियों को सौंपने की व्यवस्था है, लेकिन इस संधि की धारा 6 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी पर राजनीतिक अपराध का आरोप है तो उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि क्या शेख हसीना के मामले में यह प्रावधान लागू होगा, क्योंकि बांग्लादेश में उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में एक बैठक में भारत के साथ बढ़ते तनाव पर चर्चा की। उनका कहना है कि बांग्लादेश की संप्रभुता और आजादी को बनाए रखने के लिए भारत को कूटनीतिक तरीके से निपटना जरूरी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने कहा है कि शेख हसीना को वापस लाने के लिए सभी कानूनी और राजनयिक विकल्प तलाशे जा रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बताया कि शेख हसीना ने भारत आने की अनुमति शॉर्ट नोटिस पर मांगी थी। भारत उन्हें सुरक्षा के मद्देनजर शरण दी। हालांकि बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर भारत सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन यह साफ है कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। भारत और बांग्लादेश न केवल पड़ोसी हैं, बल्कि उनके बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध भी है। बांग्लादेश भारत का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन हाल के घटनाक्रम जैसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और शेख हसीना का मुद्दा इन संबंधों को कमजोर कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा सिर्फ शेख हसीना तक सीमित नहीं है, यह भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते अविश्वास और कूटनीतिक चुनौतियों को भी दिखाता है। क्या भारत को शेख हसीना को सौंप देना चाहिए या उन्हें राजनीतिक शरण देकर दोनों देशों के रिश्ते को और बिगाड़ने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं जनता की। सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग का मानना है कि भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश वापस नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वहां उनकी जान को खतरा हो सकता है। वहीं कुछ लोग यह तर्क दे रहे हैं कि बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में भारत को दखल नहीं देना चाहिए। तो शेख हसीना का प्रत्यर्पण केवल एक कानूनी मामला नहीं है, बल्कि यह भारत बांग्लादेश के रिश्तों की परीक्षा भी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार क्या फैसला लेती है। क्या दोनों देश इस मुद्दे को सुलझाने में सफल होंगे या फिर यह उनके रिश्तों में और दरार डाल देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर